कहते हैं शब्दों के दांत होते हैं पर ये दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन जब ये काटते हैं तो बहुत पीड़ा होती है, अत्यंत पीड़ा होती है। मित्रों नमस्कार, केनस का मोटिवेशनल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस चैनल में जो प्रारंभिक उद्देश्य है यूथ मोटिवेशन, यूथ इंस्पिरेशनल और यूथ एजुकेशनल वीडियोस का प्रिपरेशन। मैं एक डिग्री कॉलेज में शिक्षक भी रहा हूं, इसलिए मैं अपने अनुभवों के आधार पर कुछ अच्छे और खराब जो भी अनुभव रहे हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। नौजवान युवक और युवतियों और साथ ही जो किशोर अवस्था में नौजवान हैं वो इससे लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन साथ ही उनके अभिभावक, उनके माता पिता के लिए भी ये बहुत आवश्यक है कि वो इस चीज को जाने। अनुभवों के आधार पर ही मैं आपसे कुछ अच्छे और बुरे अनुभव अपने शिक्षण काल के दौरान के कर रहा हूं। मित्रों, यहाँ एक तुलसीदास जी द्वारा उद्धृत एक चौपाई में और कहना चाहता हूं, जो माता पिता छोटे बच्चों और बड़े बच्चों में जब वो वयस्क हो जाते हैं तब कहते हैं, गहसी सुबच्छ अनल आहि धाई, तह राखई जननी अरगाई, प्रौढ़ भई तेहि सुत पर माता, प्रीत करई नहीं पाछिल बाता। अर्थात जब वो बच्चा छोटा होता है, अबोध होता है, तो खेल खेल में ही वो कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि सर्प को रस्सी समझकर उसको पकड़ने का प्रयास करता है, अग्नि को कोई खेलने के खिलौना समझकर उसको पकड़ने का प्रयास करता है। उस समय माता उसकी रक्षा करती है और दौड़कर उसको उठाती है, लेकिन वही माता जब वो वयस्क हो जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है, तो पहले की तरह से उसको डांट फटकार नहीं करती है। हाँ, करनी चाहिए और करती भी है। क्यों? कौन है उसका? लेकिन ऐसे बच्चे अगर कहीं एक जो उनके अंदर शत्रु है, अहंकार, वो जागृत हो गया, नाग का रूप होता है, तो वो न मां को देखता न बाप को देखता, और अगर वो शादीशुदा है तो न तो वो पत्नी को देखता न वो भाई बहन को देखता है। थोड़ी सी गलती पर सबको काट खाने को दौड़ता है और अनेक तरीके के पाठ पिलाता। ये भी तो सोचना चाहिए कि माता पिता, भाई बहन, पति हो या पत्नी, गलती तो सबसे ही हो सकती है। क्या हमसे गलती नहीं होती? होती है, लेकिन माता पिता ये है कि बच्चों के सामने क्षमा याचना नहीं करते, लेकिन भाई बहुत ज्यादा होता है तो अंततोगत्वा चुप हो जाते हैं। जो उनको कहना चाहिए वो नहीं कहते हैं, लेकिन वो भी तो अपराध है। वैसे वास्तविकता तो ये है कि हम माता पिता की ही गलती है कि हम प्रारंभ से ही बच्चे को ऐसे संस्कार देने का प्रयास नहीं करते जो कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति को भी देखे। हम उनको पैसे कमाने के लिए तो बताते हैं। एक गोस्वामी जी ने कहा है, मात पिता बालकन बुलावई और उदर भरे सोई धर्म सिखावे। वो वही करते भी हैं, वो रिश्तों की अहमियत को समझते ही नहीं है। आज हम रिश्तों में तो जरूर हैं, लेकिन रिश्तों का कोई मूल्य हमारे लिए नहीं रहा। आज हम
पैसे जब हमारे पास आ जाते हैं तो आध्यात्मिक की तरफ जाने का कोई विचार ही नहीं होता है, हम जानते ही नहीं हैं और हमारी स्थिति वही होती है। देखिए, आध्यात्मिक और आर्थिक स्थिति जब दोनों का एक सामंजस्य होगा तो इंसान का जीवन स्मूथ चलेगा। लेकिन इन दोनों में आध्यात्म की तो निरंतर ह्रास और अर्थ, लोभ, लालच बढ़ता जा रहा है। महत्वाकांक्षा तो होना कोई बुरा नहीं है, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए अर्थ के प्रति, धन कमाना चाहिए, लेकिन महत्वाकांक्षा में और लालच में बहुत महीन लाइन है। जब लालच और हविष पैदा हो जाती है पैसा कमाने की, तो फिर रिश्तों का कोई मूल्य रहता ही नहीं है। बच्चा ये सोचता है, माँ बाप ये सोचते हैं, भाई कमाता है तो थोड़ा शांति रखो, लेकिन वास्तव में वो अपने फर्ज को पूरा नहीं करते। साथ ही बच्चा भी, क्योंकि उसके जो सहयोगी हैं, जो राय देने वाले हैं, समाज में राय भी दो तरीके के होते हैं देने वाले। एक कृष्ण जैसा सलाहकार होता है जिसने अर्जुन को राय दी, जीवन सफल हो गया। एक शकुनी जैसे राय देने वाले होते हैं जिन्होंने दुर्योधन को राय दी और उसका भी जीवन पार हो गया। वो कैसे पार हुआ, क्या हुआ, वो एक अलग बात है। मेरा नवयुवकों और नवयुवतियों से ये आग्रह है कि वो यदि समर्थ हैं तो समाज में आदर दें सबको यथा योग्य, लेकिन ऐसा ना करें कि भाई गलती हमेशा सामने वाले की ही होती है और ये सोचकर अहंकार वश उसको बेइज्जत करें, चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो। पत्नी भी आदर की हकदार है, ऐसा नहीं है कि वो आदर की हकदार नहीं है। वो भी तो कहीं से इस घर में आई है, अपने घर को छोड़ के आई है। ये माता पिता का भी दायित्व है कि उसको अपनी बेटी की तरह से रखें, ये समझें कि इसके माता पिता यहाँ नहीं है तो हम ही इसके माता पिता हैं, और ये सोचकर अगर हम रहेंगे तो वो जो आने वाली है वो भी ये सोचेगी ये मेरे माता पिता हैं। अब अपवाद तो सभी जगह होते हैं, लेकिन आज जो अधिकतर स्थिति में ये होता है कि घर की स्थिति इन्हीं कारणों से बिगड़ती है। मैं भी प्रार्थना करता हूं, आप भी ईश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु ऐसे मित्र, ऐसे संबंधी हमें ना दें जो अपने स्वार्थवश हमारे नजदीक आए, अपना काम निकालें और चले जाएं। चाहे वो मित्र ही अक्सर ऐसा करते हैं, घर में विवाद पैदा करा देते हैं, अपना आनंद करते हैं, दूर से बड़े आनंदित होते हैं। माता पिता इस बात से बहुत दुखित होते हैं। ये बात अलग है कि कुछ कहें या ना कहें। तो मेरी राय है कि सामाजिक स्ट्रक्चर को समझें। परिवर्तन तो इनएविटेबल है, होता ही है, ये तो मतलब दो राय नहीं है। मित्रों, आदत के अनुसार मैं फिर वहीं रामचरितमानस पर आऊंगा कि दुख सुख में समरस रहें, दोनों एक समान, राजभवन हो या वनगमन, दोनों एक समान। जब आप इस तरह से विचार करेंगे तो आपके बच्चे भी सुख में रहेंगे, आप भी सुख में रहेंगे और समाज भी सुख में रहेगा। मेरा ये मानना है कि संभवतः आपको इन कंटेंट्स पर कुछ थोड़ा बहुत मेरी राय से सहमति मिले। आगे आने वाले समय में इस पर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो चाहे तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको पहले से मिल जाए। इसको शेयर भी करें और साथ में घंटी भी जरूर बजाएं। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं।
मेरा आशीर्वाद। नमस्कार।